परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी के आशीर्वाद से आप सभी का बहुत सारा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही घर के जन, मेरे गुरुजन, मेरी माताएं, भ्राताएं हैं, जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं, दूर से दे रहे हैं मगर दे रहे हैं आशीर्वाद। और इसी के लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ और यूँ ही अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें, यही प्रार्थना भी आपको हाथ जोड़ के कर रही हूँ। मेरे एक गुरुजन ने ये आग्रह किया है कि मैं अपना शहर दिखाऊं। मैं अपना शहर ज़रूर दिखाऊंगी मगर वक्त निकालना मुश्किल हो जा रहा है। किसी अच्छे इवेंट में ही मैं ये सोच रही हूँ कि अपना ये जो शहर है इसको थोड़ा सा दिखाऊं, अपलोड करूँ ये वीडियो। और इससे पहले मैं ठाकुर जी की कुछ बातें आप सभी तक पहुँचाऊँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने एक घर देखा था, वो घर हमारे विवाह के समय से ठीक थे, मतलब जो भी कमाते थे अच्छा गुजारा वो लोग करते थे, खाते थे, सोते थे, फिर दिन में फिर काम पे चले जाते थे, फिर शाम होती थी घर में सब एक साथ खाना वाना खाते थे, सोते थे, आराम करते थे। एक खुशहाली उनके घर में लगती थी। मगर जब आज 10 साल बाद उस घर को मैं देखती हूँ उनके घर में जाके, तो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे उस घर की जो स्थिति नज़र आती है मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ उस घर को देख के। क्योंकि उस घर में कई सारी ऐसी बातें हैं, उनके घर के कुछ मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से इस घर की ये स्थिति आज हो गई है। दरअसल कहना चाहती हूँ उनके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है। दरअसल कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता को कोई सम्मान नहीं दिया था। दरअसल कहना चाहती हूँ कि उनके जीवन में कोई गुरुजन का कोई रोल जो उनको अपने गुरुजनों के प्रति निभाना था, वो रोल वो निभा नहीं सके हैं। इन सभी चीज़ों को देख के मैंने एक चीज़ का यही मूल्यांकन किया है कि इसी वजह से ही इनके जीवन की ये गति हुई है। ये जीवन में इस गति से इसीलिए रुके हुए हैं, इनके जीवन की कोई उन्नति हुई ही नहीं। क्योंकि जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं होते वो उनको कोई दिशा भी नहीं मिल पाती और उनके जीवन में कोई शेड्यूल भी नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी तब हमने देखा था कि उनके जीवन में कोई शेड्यूल नहीं है। जैसे सुबह उठना नियम नहीं है, फिर उसके बाद फिर पूजा पाठ का भी नियम नहीं था। दोपहर में 12-1 बजे 2 बजे उनके घर में पूजा हुआ करता था। इस तरह का शाम ढल जाती थी, रात हो जाती थी, उसके बाद फिर पूजा होती थी। तो इन सब चीज़ों को मैंने अपने आँखों से देखा था और कई सारे गुरुजन थे उनके घर में, तो उस तरह की सेवा उनमें से किसी ने नहीं की थी। तो उनके घर की जो आज स्थिति है वो मैं देख के बहुत रोती हूँ। अंतर्मन में व्यथा लगती है कि ये स्थिति इनके जीवन में है। हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे सद्गुरु हैं, हमारे भगवान हैं हमारे जीवन में, जिन्होंने हमेशा हमें गाइड की है, पथ प्रदर्शन की है, हमें जीवन के रास्ते में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है, इन सभी चीज़ों से अवगत कराई है। उन गुरुजनों के वजह से हम लोग अपने जीवन में आज जीवन की जो गति है उसको सुंदर तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हैं। जीवन के रास्ते खोलने के लिए सद्गुरु की बात यदि हम ना माने, एक बैलेंस में यदि रह के ना चले, सुबह शाम उठ के ठाकुर जी का नाम ध्यान जिस घर में ना हो, अपने गुरुजनों की सेवा भक्ति, उनके प्रति एक खिंचाव लगाव और क्या ज़रूरत है उनकी, क्या क्या सेवाएं उनके लिए ज़रूरत है, तो इस और यदि ध्यान न दिया जाए तो फिर हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सब चीज़ें लाइफ में दौड़ भाग सब कुछ होती रहेंगी, सुबह होगी, शाम होगी, रात हो जाएंगी, मगर
ज़िंदगी की जो जो ये घड़ी है, कुछ घंटे हमारे हाथ से निकलते जाएंगे। ये घड़ियाँ वापस हमको नहीं मिलेंगी। इसलिए अभी जो घड़ी है हमारे पास, अभी जो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उसके लिए हमको सजग रहना है कि किस तरह से हम उन घड़ियों को ठीक ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। अपने गुरुजन, अपने माता पिता, अपने भाई बहन सबके साथ में प्रेम मधुरता के साथ में रिस्पेक्टली रहें। अपनी वाइफ को भी उतने प्यार से रखें, अपने हस्बैंड को भी उतने प्यार से रखें। ठाकुर जी को अपने हृदय में बसा के रखें, अपने मन मंदिर में बसा के रखें, अपने जीवन में धर के चलें। तो मैं कहती हूँ कि हमारे जीवन में कभी भी कोई दुर्गति आ ही नहीं सकती। ठाकुर जी का कहना था कि यदि हमने अपने जीवन में अपने गुरुजनों की सेवा की, बहुत सेवा की, तो हमारे ज़िंदगी के रास्ते खुलते हैं और ऊपर से हमारे जीवन में जो भी हमारे पाप कर्म होते हैं उनका समापन हो जाता है और जीवन में एक सद्गति हमारी आ जाती है। रास्ते खुलते जाते हैं, मंजिलें मिलती जाती हैं और ज़िंदगी का सफ़र यूं ही सुनहरा बनता जाता है। ज़िंदगी की गाड़ी को सुंदर तरीके से चलाने के लिए नाम, ध्यान, इष्ट के प्रति समर्पण और वो बातें और रिस्पेक्टली अपने सभी गुरुजनों के साथ में व्यवहार करना, सभी छोटों के प्रति प्यार करना, उनको सही रास्ता दिखाना, ये ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाली कुछ बातें होती हैं। इसीलिए हमेशा इन सब बातों को ध्यान में रख के हमको चलना पड़ेगा। ठाकुर जी की इन बातों को यदि हमने अपने जीवन में धर के रखे हैं तो हमारी ज़िंदगी का कोई भी नुकसान कोई कर नहीं सकता। और मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपको दिख रहा है कि कोई अपने प्लांट्स में पानी दे रहे हैं। देखिए, मैं इतने दूर से मैं ये वीडियो ले रही हूँ, तो उतने दूर से पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। ज़रा ध्यान से देखिए। मानव जीवन में कई सारे कार्य होते हैं जीवन को सद्गति देने के लिए। देखिए, ये भी एक सेवा है, पेड़ पौधों की सेवा, फिर और भी कई सारी, जैसे गुरुजनों की सेवा, और जैसे भूत प्रेत, इनकी सेवा किस रूप में, जैसे पशु पक्षी होते हैं उनको भी जैसे कुछ देना, अपने खाने का जो अग्र भाग होता है, प्रथम भाग होता है, उनको उनके नाम से अर्पण करना पड़ता है। अपने खाने के हर एक निवाले से अब ग्रहण करने से पहले सबको देना पड़ता है। तो इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो हमारे ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसको सुंदर तरीके से हम चला सकते हैं। वो जो घर देख रहे हैं, मुझे बहुत गर्व होता है उस भाई को देख के। उनके माँ बाप जो है ठाकुर के इतने बड़े भक्त हैं। दोनों बच्चे इनके घर में जो प्लांट्स में पानी दे रहे हैं वो भी इंजीनियर हैं, और उनका बड़ा भाई तो जॉब में ही है, वो भी इंजीनियर है। ये जो घर है, ये जो सीढ़ी वाला जो घर है, ये उनके बड़े भाई का घर है। इनके एक बच्चे इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, और इस तरह से उसके सामने वाला घर वो वकील है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ स्टैंडर्ड परिवार रहते हैं। मायके में भी, जहाँ मायके की गली है, वो भी बहुत अच्छे लोग वहाँ पे रहते हैं। एक दिन आपको मंत्री का घर दिखाया था, वो भी बहुत संभ्रांत हैं, आपको दिखाया था। तो इस तरह के जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, थोड़े थोड़े वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की सुबह कब हो जाए, शाम कब हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं। ये सब करते करते, भगवान का नाम लेते लेते ज़िंदगी कट जाए, रास्ते हंसते गाते कट जाए। तो मैं बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ आप सभी के लिए कि मेरे जो भी गुरुजन हैं, जहाँ जो है, सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में मस्त रहें, हंसते रहें, खुश रहें, और ठाकुर जी को यूँ ही अपने हाथों से कस के पकड़ के रखें ताकि उनके जीवन में कोई मुसीबतें आ ही ना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी की मंगल कामना
प्रार्थना ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हुए जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम।